Good morning, students. In this video, we will study reaction Hell-Volhard-Zinkley reaction. It is also known as HVZ reaction. So इस रिएक्शन में क्या होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है उसको ईजिली हेलोजिनेट किया जा सकता है ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस. ठीक है, तो रेड फॉस्फोरस आपका कैटलिस्ट का काम करेगा यहाँ पे. एंड हमारे पास क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए. तो ये हमारा एसिडिक पार्ट है. ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन. एंड उसके ऊपर जितने हाइड्रोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अल्फा हाइड्रोजन्स. सो यहाँ पे क्लोरीन की प्रेजेंस में क्या होगा, दिस H विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम एंड द प्रोडक्ट विल बी क्लोरो इथेनोइक एसिड. ठीक है, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, क्लोरो इथेनोइक एसिड. ये रिएक्शन ठीक है. उसके बाद हमारे पास यही सेम एग्जांपल, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूटेड कार्बन भी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये ऑब्वियसली इतनी लंबी भी कितनी भी लॉन्गर चेन हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपके कौन से रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, अल्फ़ा. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन इज अल्फ़ा कार्बन एंड उसके हाइड्रोजन इज अल्फ़ा हाइड्रोजन. सो वही रिप्लेसेबल होते हैं, वही हेलोजन से ठीक है रिप्लेस होंगे हाइड्रोजन. तो आप या तो यहाँ क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है. तो यहाँ पे एक्स लिखा है, सेम रिएक्शन होगी उन दोनों के लिए. एंड 1 मोल जो एक H रिमूव होगा एंड 1 Cl एटम विल रिप्लेस एज रिमूव्ड एज HCl. ठीक है, ये सिंपल रिएक्शन है, ये बाय नेम ही आती है. ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट पता होनी चाहिए विद इट्स डेफिनेशन. सेकंड है हमारी डी कार्बोक्सिलेशन. डी कार्बोक्सिलेशन मीन्स, डी मीन्स रिमूवल, D means removal and carboxylation means carboxylic group. ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हमने जिसमें रिमूवल करनी है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, सोडियम सोल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यहाँ लिया है. H पॉजिटिव रिप्लेस है हमारा किससे, Na पॉजिटिव से. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, in presence of base and calcium oxide upon heating this sodium salt of carboxylic acid will change into alkane. या फिर this sodium salt of carboxylic acid undergo decarboxylation, that is removal of carboxylic group and convert into alkanes. ठीक है, पर इसमें क्या होगा कि जितने भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चलोगे वो अल्कीन में तो कन्वर्ट होंगे, बट 1 कार्बन एटम हमेशा लेस. ठीक है, 1 कार्बन एटम लेस में कन्वर्ट होंगे. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, इथेनोइक एसिड ले सकते हैं. इथेनोइक एसिड लिया हमने, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में ऑब्वियसली क्या होगा, सबसे पहले तो ये CH3COONA इज इन इक्विलिब्रियम. यहाँ पे क्या होता है कि ये H पॉजिटिव ईजिली रिप्लेसेबल होता है एसिड का, विद Na पॉजिटिव के साथ ही रिप्लेस हो गया. तो ये हमारे पास क्या बन गया, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड. अब यहाँ पे क्या होगा, फर्दर बेस तो है ही, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम इसे हीट करते हैं तो इट विल अंडरगो डी कार्बोक्सिलेशन एंड आपका क्या होगा, Na2CO3 तो रिमूव हो जाएगा एज बाय प्रोडक्ट. एंड क्या बचा, मीथेन. नॉर्मल अल्कीन किसकी बची, सिर्फ इस कार्बन की CH4. तो लेके क्या चले थे, 2 कार्बन यानी कि इथेनोइक एसिड एंड बचा क्या हमारे पास, मीथेन. तो जो भी अल्केन आपकी बनेंगी वो 1 कार्बन एटम हमेशा लेस बनेंगी. तो आपके पास कन्वर्जन आ सकती है, कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू मीथेन, कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड इनटू इथेन. तो आपको वहाँ से हमेशा ये एजम्पशन लेके चलनी है कि 1 कार्बन एटम लेस अगर अल्केन हमसे कन्वर्जन में पूछिए तो आपको वहाँ पे कौन सी रिएक्शन की हेल्प से कन्वर्ट करना है, डी कार्बोक्सिलेशन से. ठीक है, फिर सिंपल सी ये हमारे पास है नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन. ये तो हमारे पास सिंपल रिएक्शन है. जो आपके एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं. ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, नाइट्रेशन में क्या होता है, NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव. इसने अटैक करना है यहाँ पे. ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमने पहले भी पढ़ी है. इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ जो आपकी साइट इलेक्ट्रॉन रिच होगी. तो
कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो बेंजीन रिंग होती है, मेटा पोजीशन जो है हमारी वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन रिच साइड है। एंड इलेक्ट्रॉन फाइल कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एंड आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की केस में जो बेंजीन रिंग होती है वो उसकी मेटा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगी, मेटा पोजीशन पे। सेम रिएक्शन होगी ब्रोमीन के साथ, Br पॉजिटिव भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी। एंड एसिड्स के केस में जो बेंजीन रिंग होती है वहाँ पे मेटा पोजीशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच साइट है, तो वहाँ पे अटैक करेगी। एंड आपकी ब्रोमिनेशन एंड नाइट्रेशन कहाँ होगी, मेटा पोजीशंस पे। उसके बाद जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, ये जस्ट एक एसिड्स की, एसिड्स जो हैं उनका हाइयर बॉइलिंग पॉइंट है देन अल्कोहल से। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइयर क्यों होता है अल्कोहल से, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अल्कोहल से भी ज़्यादा होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी वजह से होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा वैसे मेनली कौन सा होता है, ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन ऑफ वाटर या हाइड्रोजन ऑफ अनदर एसिड मॉलिक्यूल या फिर अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो दो साइड से बॉन्डिंग हो रही है। जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो भी बॉन्डिंग शो करेगा, एंड जो OH का H है वो भी बॉन्डिंग शो करेगा। तो जैसे यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये एक एसिड मॉलिक्यूल है, ये दूसरा एसिड मॉलिक्यूल है। सो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट एंड इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट H, इन दोनों के बीच में आपस में बॉन्डिंग। एंड इसी मॉलिक्यूल, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट एंड सेकेंड मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, इनके बीच में बॉन्डिंग। तो ये इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग बना शो करके क्या बनाते हैं, डाइमर्स। तो एसिड्स किस फॉर्म में ज़्यादातर एग्जिस्ट कर सकते हैं इजीली, डाइमर, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है। R चेन आपकी कोई भी हो सकती है, यहाँ पे R मिथाइल ग्रुप लेके चले हुए हैं। सो इसी के साथ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।